नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। झारखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए इसके चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। सीएम ने कहा कि झारखंड एक गरीब राज्य है और हमारी शुरू से प्राथमिकता रही है कि जीवन और जीविका दोनों को बचाया जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि 22/4/2021 को सुबह 6 बजे से 29/4/2021 के सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन किया जाएगा, जिससे कोविड-19 के चैन को तोड़कर उस पर नियंत्रण किया जा सके। इसके अंतर्गत कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए, जिसमें आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। कृषि, औद्योगिक, निर्माण और खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्य को छोड़कर अपने घर से बाहर न निकलेंगे। 5 से अधिक व्यक्तियों का कहीं भी एकत्रित होना वर्जित रहेगा। जोहार। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस संक्रमण का चेन ब्रेक करना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है। हमारी प्राथमिकता है जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से हम कोविड-19 के चेन को ब्रेक करने में सफल होंगे। बिहार में संक्रमित मरीजों की बढ़ोतरी के साथ साथ लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इन सबके बीच जहां सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में मुख्य रूप से नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है, वहीं कोरोना के बिगड़ते हालात पर डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने बिहार में कोरोना की चिंताजनक स्थिति और अन्य मुद्दों पर मीडिया से बात की। कोरोना से बिगड़ते हालात पर डिप्टी सीएम ने लॉकडाउन के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि विगत दिनों हमने कैबिनेट में नाइट कर्फ्यू का निर्णय लिया है और परिस्थितियों का लगातार आकलन कर रहे हैं। कोविड की श्रृंखला अगर नहीं टूट पाएगी तो उसे तोड़ने के लिए और भी जो आवश्यक कदम उठाना हो हम उठाएंगे। जहाँ तक राज्य सरकार की बात है, जो हमारे पास संसाधन है या केंद्र सरकार के सहयोग से जो भी आवश्यक कदम उठाने हैं, वो सारे आवश्यक कदम हम सब उठा रहे हैं और उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है उसको भी हम सब कर रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्रियों से बात हुई है जिससे कि बिहार अधिक से अधिक जो यहाँ ऑक्सीजन की खपत है वो बिहार को मिले और भी जो कई संसाधन हैं जो कोविड के मरीजों के लिए आवश्यक है, उसके संबंध में सरकार गंभीर है और सरकार हर आवश्यक कदम उठा रही है। नहीं, देखिए, धीरे हम सबों ने अभी विगत दिनों कैबिनेट में निर्णय लिया है रात्रि कर्फ्यू का और परिस्थितियों का लगातार हम सब आकलन कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। लगा कि हम जो कोविड का चेन है, कोरोना का जो श्रृंखला है, अगर नहीं टूट पाएगा तो उस श्रृंखला को तोड़ने के लिए कोई आवश्यक और भी कदम उठाना हो तो हम सब उठाएंगे।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एवं बाबुल सुप्रियो ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार के समर्थन में कुल्टी में जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोगों से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडे सेंट्रल फोर्स को धमकी देते हैं। भाजपा की सरकार बनते ही टीएमसी की गुंडागर्दी समाप्त हो जाएगी। वहीं स्थानीय सांसद व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि अवैध कोयला में शामिल लोगों की गिरफ्तारी जारी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के आते ही उद्योग स्थापित कर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 5 रुपये में अन्नपूर्णा योजना से गरीबों को भरपेट खाना मिलेगा। আমরা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেব। ফুটবল দিয়ে তো গোল্ড আপ করা যায় না, আমি বল দিয়ে গোল্ড আপ করে দিয়েছিলাম 2019-এ আপনাদের ভালোবাসা। এখানে এসে উনি অনেক কথা বলতেন যে বাবুল এখানকার সবচেয়ে বড় কয়লা মাফিয়া, কয়লাদের মাফিয়ার সঙ্গে দোষটা। কিন্তু দেখুন আসানসোল থেকে একের পর এক কয়লা মাফিয়া গ্রেফতার হচ্ছে তো, একের পর এক কয়লা মাফিয়া আসানসোল থেকে গ্রেফতার হচ্ছে কি না? হচ্ছে কি হচ্ছে না? আমার জন্য অন্তত এইটুকুনি হাততালি আপনারা বাজান। 2014 সাল থেকে আমি যদি মনে করতাম এখানে সবাই এর আগে যত তৃণমূল নেতারা এসেছেন তারা সব জেলায় জেলায় এলাকায় এলাকায় তারা গুন্ডা বসেছেন, কয়লা মাফিয়া বসেছেন। আমি যদি এখানে জিজ্ঞেস করি ভাই তোমার পাড়ায় মাফিয়াকে, আপনার নাম বলে দেবেন যে এখানে অমুক লোক, এখানে অমুক লোক মাফিয়া আছে, সে কয়লা চুরি করে অমুক তৃণমূল নেতাকে দেয়, অমুক তৃণমূল নেতা কালো গাড়ি করে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন না ভাইবোর শান্তিনিকেতনে কলকাতায় পাঠায়। পরিবর্তন করবেন। আর বাংলায় কি হয়েছে? বামপন্থের হিংসাটা এখন তৃণমূলের হিংসা হয়েছে। তাই আজ আপনাদেরকে হাত জোড় করে বলতে এসেছি, এই নির্বাচনে যদি আপনারা বাংলার আসল পরিবর্তনটা চান, তার জন্য কি করতে হবে? পোলিং বুথে গিয়ে 26 তারিখে পদ্ম ফুলের বাটনটা টিপে ডক্টর মশাইকে আপনাদেরকে ভোট করতে হবে, আশীর্বাদ জানাতে হবে। আর কুলটি বিধান ক্ষেত্রেও একটা পদ্ম ফুল ফুটে আপনাদেরকে এই মহা অষ্টমীর দিনে নিবেদন আজকে আমি জানাতে এসেছি। धनबाद जिला के एक निजी अस्पताल में कोरोना संक्रमित वृद्ध महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों के बीच नोकझोंक हुई। परिजन अस्पताल प्रबंधन को बुलाने की मांग कर रहे थे। 16 अप्रैल को धनबाद के सदर थाना क्षेत्र लूबी सर्कुलर की रहने वाली 55 वर्षीय वृद्ध महिला की टेस्ट रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर सोमवार की रात उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल पाया, परिजनों ने जिसे डॉक्टरों को दिया था। इसके बाद अस्पताल की ओर से दोबारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग की गई। परिजनों का आरोप है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन मरीज को नहीं लगाया गया। यही नहीं, डॉक्टर ने वेंटिलेटर देने का भी आश्वासन दिया था, पर अस्पताल प्रबंधन ने वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं कराया। में अनुज पांडे, विक्रम सिन्हा और संजय सिंह तीनों अचानक से आगे भगवान के रूप जैसा, और ऐसा फिल्म वहाँ पर बनाए कि हम उनका बेटा है, हम वेंटिलेशन का जुगाड़ समय पे तो चढ़ाया नहीं गया, प्लस में 15 मिनट में वेंटिलेशन का जुगाड़ किया गया, और हमारे सामने फार्मेसी से जाके वेंटिलेशन के लिए जितना भी पाइप वगैरह है वो सब कुछ खरीद के लाए हैं, हमारे सामने गए हैं और बोल रहे हैं कि बस 15 मिनट रुकिए, आपका पेशेंट को वेंटिलेशन लग जाएगा। ठीक है, जब गए हम वहाँ पे तो आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिए, हमको पेशेंट को ये ट्रीटमेंट करने दीजिए। हम बोले ठीक है मैडम, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा समय दिए। हमारे बड़े भैया जाके उनसे पूछे कि हाँ पेशेंट का क्या हालचाल है, तो अभी पेशेंट स्टेबल है, उनको वेंटिलेटर लगा हुआ। अब रात को हमको 11:30 बजे अचानक से फोन आता है, हम लोग तो निश्चिंत में थे कि वेंटिलेटर लग चुकी है उनको, और जब हम 11:30 बजे हमको फोन आता है कि आपका पेशेंट नहीं बचा। धनबाद जिला अंतर्गत निरसा एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा के नेतृत्व में पंचित ओपी अंतर्गत सी पैच के पास लावारिस हालत में रखा 21 टन कोयला को सीआईएसएफ और पंचित पुलिस की मदद से जब्त कर लिया गया। जब्त किए गए कोयला को बीसीसीएल के सुपुर्द कर दिया गया।
देवघर नगर थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले में सोमवार देर शाम बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक का नाम राहुल झा है। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश के चलते बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि युवक घर में खाना खा रहा था। इसी दौरान किसी ने फोन कर उसे बाहर बुलाया और गोली मार दी। गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना क्या, इसका जो भी है घर में ही बैठ के खाना खा रहा था। उसके बाद जो है फोन इसको आया कि फोन बात करते हुए चला गया। उसके बाद माँ भी बोलबो कि कहाँ जा रहे हो, आ भी रही खटल बाल में मेरा तो खटाल है बाल भाती उसके पास गया। माँ सोची गायों का खाना वाना गया देने गया होगा। उसका जैसे वहाँ धड़ाम आवाज हुआ, हम खाना खा रहे थे बीच में। उसके बाद सब बोला दौड़ो दौड़ो, बोले क्या हुआ, तो वहाँ गोली चला है। हम लोग जब दौड़े तो देखते हैं सूट पड़ा हुआ है। ये घटना कौन किया है नहीं किया है वो पूरा मोहल्ला वाला का बाल भारती के आगे सीसीटीवी कैमरा है। बगल में मणिशंकर केसरी का दुकान है, मोहल्ला वाला भी जान रहा है। जरा तहसील से इसको कार्रवाई कीजिए, सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिरकुंडा में मंगलवार को कोविड-19 का दूसरा डोज लोगों को लगाया गया। दूसरे डोज को लेने के लिए सुबह से लोग पहुंचने लगे थे। आज हम लोगों का दूसरा डोज दिया जा रहा है चिरकुंडा पीएससी में। पहला डोज हम लोग का 20 मार्च को पड़ा था और 21 मार्च को जो कोवैक्सीन पड़ा हुआ था, वो डोज आज दूसरा फिर से आज दिया जा रहा है। और आज 20 तारीख और 21 तारीख का संभावना है कि 21 को भी पड़ेगा। जितने भी कोवैक्सीन लिए गए हैं व्यक्ति, उन सभी लोगों को दूसरा डोज दे देना है। उसका एक सूची भी हम लोगों के पास है, जो पहले से बना के भी रखे हैं कि किन लोगों को पहला 20 मार्च को पड़ा है और 21 मार्च को पड़ा है। उन व्यक्ति का कांटेक्ट भी हम लोग कर रहे हैं और उनको बुलाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि उनका दूसरा टीका आज लग जाए। आज वैक्सीन लेने आया हूँ। पहले 21 मार्च को लिया था और आज ले रहा हूँ सेकेंड। भोजपुर जिले में 3 अलग अलग जगहों पर अगलगी की घटना हुई है। इन घटनाओं में कई किसानों के सैकड़ों बीघे में लगी गेहूं की फसल में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। इन घटनाओं में किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। इसमें पहली घटना सहार थाना क्षेत्र के छोटी खड़ाव में, दूसरी घटना उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के नवादा बेन में और तीसरी घटना बरहड़ा के गुंडी गांव में हुई है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तीनों घटनाओं में किसानों की सैकड़ों बीघे की खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के मामले में दरभंगा प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने एक्शन लेते हुए शहरी क्षेत्र के 4 मॉल को सील किया है और उनके प्रबंधकों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही कई धाराओं के तहत उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता एवं नगर पुलिस उपाधीक्षक अनुज कुमार द्वारा शहरी क्षेत्र के 4 मॉल को सील किया गया है। सील किए गए मॉल में निवान, सिटी कार्ट, रिलायंस ट्रेड और मेगा शॉप शामिल है। रामनवमी, चैती दुर्गा पूजा व रमजान के मद्देनजर मैथन ओपी परिसर में मंगलवार को शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि रामनवमी अखाड़ा जुलूस नहीं निकाला जाएगा। लोग अपने घर में ही शांतिपूर्ण एवं सुरक्षा के साथ पर्व त्योहार मनाएं। विशेषकर मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें और लोगों को भी जागरूक करें। बैठक की अध्यक्षता ओपी प्रभारी माइकल कोड़ा ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना का प्रभाव पूरे देश में तेजी से फैल रहा है। ऐसे में
पर्व को सावधानी और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को पालन करते हुए मनाना है। जो पर्व त्यौहार मनाना है उसी के गाइडलाइन के अनुसार ही मनाना है एवं हम सभी जितने भी शांति समिति के सदस्य और हम सभी पुलिस पदाधिकारी एवं सभी सदस्य लोगों में ये संदेश भेजे कि ये कोरोना महामारी बीमारी से कैसे बचा जाए। इसीलिए हम सभी को बचने के लिए कम से कम घर से निकले और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलना है और सरकार का जो गाइडलाइन है उसी के तहत ही हम लोग जो भी आगे का काम करना है उसी अनुसार ही काम करना है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बेगुनिया बड़ाकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से पूरे बड़ाकर बाजार के दुकानदारों के दुकान में नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड लगाकर सभी लोगों को जागरूक किया गया। इसके साथ साथ चैम्बर के अध्यक्ष शंकर शर्मा ने सभी व्यवसायियों, छोटे दुकानदारों और अन्य लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस नियम का आप लोग सख्ती से पालन करें। धनबाद जिला अंतर्गत गोमो में मंगलवार की सुबह एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। धनबाद गोमो रेलखंड से कुछ दूरी पर यह शव मिला है। शव देखने से मृतक की उम्र 35 साल के आसपास आंकी जा रही है। सुबह सुबह शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव पर चोट के 2 निशान हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुग न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।